So children, welcome to my children story channel. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही उम्दा स्टोरी मलिका बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम। ये स्टोरी दरअसल कुरान का एक वाक़या है जो सूरह नमल के अंदर आता है। ये स्टोरी इस्लामिक स्टोरी बच्चों के लिए है जो अक्लमंद, आजिज़ी और ईमान को पेश करती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है जब यमन के इलाके में सबा नाम का एक खुशहाल मुल्क था। वहाँ के बागात हरे भरे, नहरें चमकदार और महल सोने के थे। इस मुल्क पर हुकूमत करती एक अक्लमंद और हसीन रानी मलिका बिल्किस। मलिका बिल्किस इंसाफ पसंद थी, एक गलती करती थी। वो सुबह सूरज के सामने झुककर कहती, ऐ सूरज, तू ही मेरी ज़िंदगी का देने वाला है। वो नहीं जानती थी कि असल रोशनी और ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। उसका महल 360 खिड़कियों वाला था जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती थी और लोग कहते थे कि हमारी रानी बहुत अक्लमंद है, उसके फैसले में इंसाफ है। लेकिन ईमान की रोशनी अभी तक उसके दिल में दाखिल नहीं हुई थी। एक दिन नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे। इनकी फ़ौज में इंसान, जिन्नात, परिंदे सब शामिल थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद था। उन्होंने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर वो अच्छी बात ना बताए तो उसे सज़ा मिलेगी। कुछ देर बाद हुदहुद आ गया और आजिज़ी से बोला, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी कौम से आया हूँ जिस पर एक औरत हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्किस है और उसके पास सब कुछ है, ख़जाने, फ़ौज, एक बड़ा तख्त। लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम उसे अल्लाह का पैगाम पहुँचाएंगे ताकि वो हिदायत पाए। उन्होंने एक ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास फरमाबरदार होकर आओ। हुदहुद ने वो ख़त अपनी चोंच में पकड़कर तेज़ पर मारकर सबा की तरफ रवाना हो गया। रेत के मैदान, पहाड़ और खजूर के दरख्त सब के ऊपर से वो उड़ता हुआ चला गया। हुदहुद ने महल के अंदर जाकर ख़त बिल्किस के कमरे में गिरा दिया। रानी ने वो ख़त उठाया और मोम को तोड़कर पढ़ा। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके पढ़ते ही उसके दिल में कुछ अजीब सी रोशनी उतर गई। उसने फ़ौरन अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा, मुझे एक ख़त मिला है। लिखने वाला कोई आम बादशाह नहीं लगता। क्या हम जंग करें या सुलह करें? एक वज़ीर बोला, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है रानी, हम लड़ेंगे। बिल्किस ने सुकून से कहा, जंग शहर तबाह कर देती है, इज़्ज़त वाले लोग ज़लील हो जाते हैं। पहले देखते हैं कि वो शख्स कैसा है। बिल्किस ने कहा, हम तोहफे भेजते हैं, अगर वो कबूल करे तो बादशाह है, अगर ना करे तो नबी है। उसने सोने के बर्तन, हीरे, जवाहरात, कीमती कपड़े तैयार करवाए और कासिद ऊँटों पर सवार करके सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किए। वो तोहफे पेश किए गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद दोगी? अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो तोहफे वापस ले जाओ और अपनी रानी से कहो कि वो खुद आकर देखे कि अल्लाह का नबी कैसा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास ला सकता है? उसके आने से पहले एक ताकतवर जिन बोला, मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूँ जब तक कि आप अपनी जगह से उठें। और वो फ़ौरन बिल्किस का सुनहरी तख्त उसके सामने मौजूद हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरे रब का फ़ज़ल है मुझ पर, ताकि वो जब मुझे आज़माए तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ या नहीं। बिल्किस पहुँची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त थोड़ा बदल कर रखा था। उन्होंने पूछा, क्या ये तेरा तख्त है? बिल्किस हैरान हो गई।
یہ تو میرے تخت جیسا ہی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے فرش پر ہال میں بلایا۔ بلقیس نے سمجھا کہ نیچے پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس تھوڑا سا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کر فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ بلقیس نے حیرت سے کہا، یہ تو وہ قدرت ہے جو انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس لمحے بلقیس کا دل کا پردہ اٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئی ہوں۔ اس دن سے سبا کے لوگ سورج کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ بلقیس نے اپنی قوم کو کہا، روشنی سورج سے نہیں ایمان سے آتی ہے۔ یہ پورا ملک ایمان اور سکون کی روشنی سے جگمگا گیا۔ مورل آف دا اسٹوری: عقل مند وہ ہے جو صحیح فیصلہ لے۔ اللہ سے بڑا اور رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ ایمان اور عاجزی انسان کو بادشاہ سے بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ غرور اندھیرا ہے اور ایمان روشنی ہے۔